नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो साथियों? मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। संडे को पेपर हुआ है आरपीएससी एएन का और उसके लिए पेपर होते ही बच्चों के मैसेज आने लग गए, ठीक है, कि कट ऑफ बताइए। तो कट ऑफ डिस्कशन हम करने आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया हम जीके के टीचर हैं, राजस्थान जीके के पढ़ाते हैं और साथ साथ में मेंस के अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, उसे डील करता हूं। हालांकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हमारा डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान के टॉप इंस्टीट्यूट में हम सेवाएं दे रहे हैं और जो आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर है, जो स्टूडेंट है, उन सबसे बात होती है और बात के बाद में उनके ओपिनियंस के आधार पर प्लस जीके का जो टफ पेपर आया है उसके आधार पर एक संभावित कट ऑफ की हमने अनुमान लगाया है कि मेंस की तैयारी किसे करनी चाहिए और मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्या हिंदी और सोशल एस्पेक्ट को आप उसी तरह इग्नोर कर रहे हो जिस तरह से आपने प्री के अंदर इग्नोर करा था राजस्थान जीके को, करंट अफेयर को? तो देख लो भैया क्या हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो बेटा पेपर का जो आपका पहला पेपर हुआ था जीके का, बहुत ही खतरनाक पेपर हुआ था, ठीक है। पिछले 12 साल से राजस्थान के लगभग हर तरीके के एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चों को पढ़ाया है। आरएसपीएसआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आप लोगों को जूनियर अकाउंटेंट को, और उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आरपीएससी की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर था, ठीक है। इस पेपर ने देखते ही लोगों के तोते उड़ा दिए। लेकिन फिर भी क्या ये पेपर इतना कठिन था कि 8-10 नंबर ही आएंगे? नहीं भैया, पेपर कितना भी कठिन हो, इस पेपर के अंदर 2 सेगमेंट हम बांट सकते हैं, ठीक है। पहला सेगमेंट हम बांटेंगे उन चीजों को जो हार्ड है, कठिन है, और दूसरा हम सेगमेंट बांटेंगे जो भैया आपकी क्या है, मीडियम है, ठीक है। हार्ड के अंदर हम पॉलिटी को मानेंगे। पॉलिटी पढ़ाता हूं मैं, काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि पॉलिटी का बहुत कठिन पेपर आया था। इतने खतरनाक क्वेश्चंस आए थे। हालांकि अगर बच्चा दिमाग लगाए, कठिन पेपर के अंदर भी अपने आप को शांति से दिमाग स्थिर रखकर काम करे, तो कुछ प्रश्न हो सकते हैं। जैसे अगर आपने सोशल एस्पेक्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी हो या नहीं भी करी हो, बेसिक आप जानकारी जानते हो, तो आप हमेशा से एक लाइन सुनते हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? 1986। इसी तरीके से राजस्थान पॉलिटी जब हम पढ़ाते हैं तो पहली ही क्लास के अंदर मैं आपको बताता हूं, राजस्थान में का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। इसी तरीके के आपके इतिहास और भूगोल के प्रश्न हैं। भूगोल के एक प्रश्न चोटियों को मिलाने वाला था। अगर आप हमसे जुड़े हो, इंस्टाग्राम भी देखते हो भाई का, तो वहां पर मैंने एक डाला था कि सज्जनगढ़ गया हूं। सज्जनगढ़ कहां पर है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर कहां आता है? दक्षिणी अरावली में। एक को मिला दो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। मीडियम लेवल पर कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको करने चाहिए थे, और एज ए बीटेक स्टूडेंट, एज ए आरपीएससी एएन का सीरियस स्टूडेंट आपको ये करने ही चाहिए थे। करंट अफेयर की मैंने भी क्लास ली थी इसी चैनल पर, ठीक है। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जितना मैं चाहता था उतनी क्लासेज नहीं दे पाया, उसके लिए सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलता हूं। लेकिन फिर भी जो हमने 7-8 घंटे की क्लास ली थी उससे लगभग 9 से 10 प्रश्न आपके डायरेक्ट बन रहे हैं। 9 to 10 क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम 5 to 6 आवर्स आपके एग्जाम में बैठ रहे हैं। उस एग्जाम में जहां 20 से 25 क्वेश्चंस आपके सेफ माने जा रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर के अंदर मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि बजट और आर्थिक समीक्षा का कोई मुकाबला नहीं है। आपको राजस्थान की बजट, राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया बजट, इंडिया इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, बीटेक के स्टूडेंट हो, तो साइंस के प्रश्न भी आपसे हो जाते हैं। जैसे गौरव पूछा था
करंट का क्वेश्चन था, ग्लाइडिंग बम वाला, ठीक है। दांत खराब कब होने लग जाते हैं, पीएच का जनरल 10th क्लास का क्वेश्चन था। तो कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आपसे हो जाते हैं, ठीक है। आप बीटेक स्टूडेंट हो और अगर आप मैथ और रीजनिंग के सवालों में अटक रहे हो तब तो भैया गंभीर प्रश्न है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो कठिन पोर्शन था इसमें भी आप 5 क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे, 5 से 10 क्वेश्चन। और ये जो मीडियम है इसमें भी आप 20 से 30 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर कोई विद्यार्थी जीके के पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन लाने में सक्षम हो रहा है तो उसका स्कोर गुड माना जाएगा, ठीक है। आरपीएससी एएन का पेपर हो चुका है। अगर आप एसएससी जेई का पेपर देने जा रहे हो तो भैया ध्यान रखना, जीके को बिल्कुल इग्नोर मत करना। इसमें हम भी आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस चीज में आपकी सबसे ज्यादा उत्सुकता है वो, ठीक है, हम बताते हैं आपको कट ऑफ। लेकिन कट ऑफ बताने से पहले मैकेनिकल के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो हमें विषय विशेषज्ञों ने बताया है, जो आपके एक्सपर्ट फैकल्टी पैनल ने बताया है, स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है, क्योंकि भैया इसके अंदर अपना डब्बा गोल है। मैकेनिकल का पेपर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट मीडियम से मॉडरेट आया है, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल का जो पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन में पेपर कठिन है, लेकिन अगर आप पेपर जीके के पेपर को देखो तो उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में ये कम है, ठीक है। यहां पर आरपीएससी गेट और यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है, न्यूमेरिकल्स एज इट इज उठाए हैं गेट के पेपर से, यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन से, लेकिन यहां पर एक्यूरेसी मैटर करती है। आप कितनी एक्यूरेसी के साथ प्रश्न कर पा रहे हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं यहां पर कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ का ये जो अनुमान है ये हमारी तरफ से अनुमान है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं, कट ऑफ इज जस्ट लाइक एग्जिट पोल ऑफ इलेक्शन। चुनावों के अंदर एग्जिट पोल होता है ना, एग्जिट पोल कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, ठीक है। शिवी एजुकेशन हब पर हम सभी एग्जाम्स की कट ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं। जिन विषयों में हम सक्षम हैं उनमें अपने अनुभव के आधार पर, जिनमें हमारा हाथ थोड़ा तंग होता है उसमें जो एक्सपर्ट टीम होती है उनसे बात करके, इसीलिए 2 दिन बाद कट ऑफ की वीडियो आपके लिए जारी हो रही है। तो हमारे हिसाब से जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है वो 160 से 168, 160 टू 168 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की लगभग बराबर रहेगी, 150 से 160 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की मानी हमने 152 से 158, 152 टू 158, ओबीसी की 150 टू 156, और एससी की जो कट ऑफ है वो 112 से 119 है, एसटी की है वो 100 से 110 है। ये हमारा अनुमान है, ठीक है। और लड़कियों की कट ऑफ काफी कम रहेगी, कैटेगरी की जो गर्ल्स है उनकी कट ऑफ काफी कम रहेगी, जो विडो है, ठीक है, जो डिवोर्सी है, ठीक है, उनकी कट ऑफ न के बराबर रहेगी। तो आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो इस रेंज में हो तो, बल्कि अब मैं कहूंगा कि 5-7 नंबर कम भी है तो भी तैयारी स्टार्ट कर दो। और मेंस की तैयारी कैसे करनी है, तो भैया मेंस के अंदर आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, निसंदेह रूप से सिलेक्शन उसी से होगा। आपका ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट तो करवाएगा भैया आपका सिलेक्शन, ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन करवाएगा। इसको तो पढ़ना ही है 8 से 10 घंटे। लेकिन किंतु परंतु आपने जैसे जीके को इग्नोर करा था वैसे अगर इनको इग्नोर कर दोगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। हिंदी और सोशल एस्पेक्ट जो कि कंपलसरी पेपर है, पिछले साल भी कई विद्यार्थी रह गए थे, ठीक है, इन दोनों पेपर को अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आप रिजेक्शन से बचोगे, ठीक है। इनकी तैयारी कैसे करनी है, इनकी तैयारी में मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है, बहुत ही शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपके मन में हो, आपको इंक्वायरी लेनी हो तो आप इन नंबरों पर फोन करके हमारी टीम से बात कर सकते हो, 7014945956। चलिए, शिवी एजुकेशन हब हमारा यूट्यूब चैनल है, शिवी एजुकेशन हब नाम से ही हमारा एप्लीकेशन है और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है।
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी मंच पर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनो। हम राजस्थान के इकलौते शख्स तो नहीं, संस्थान हैं जो आपको पूरा का पूरा कंटेंट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट देते हैं। एसएससी जेई की जो तैयारी कर रहे हैं या जो चाहते हैं राजस्थान जी के इंग्लिश मीडियम में उनके पास में हो, तो हम पोस्टल भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, आपके लिए क्लासेज भी चल रही है, इन क्लासेज को आप ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी शंका हो तो आप इन नंबरों पर फोन करिए 7014495956। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके कितने स्कोर बन रहे हैं जरा बताइए, और क्या आप मेंस के लिए तैयार हैं ये भी बताइए। फिर मुलाकात होगी। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे।